और सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर। सीकर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। थानाधिकारी के नाम पर घूस लेते 3 वकील गिरफ्तार। 50,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। दहेज प्रताड़ना के मामले में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। 70,000 में सौदा तय हुआ। मामले में थाना अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध है। सीकर एसीबी की टीम मामले की जांच कर रही है। दहेज प्रताड़ना के मामले में पुलिस के कांस्टेबल से घूस मांगी थी। एक लाख की घूस मांगी गई थी। 70,000 में सौदा तय हुआ। दहेज प्रताड़ना से जुड़ा मामला था। 3 लोगों की गिरफ्तारी। और बीकानेर के खाजूवाला से खबर। खाजूवाला क्षेत्र में अवैध जिप्सम का खनन हो रहा है। लीज की आड़ में सरकारी भूमि से बेखौफ जिप्सम निकाला जा रहा है। खाजूवाला के 6SJM में जिप्सम का अवैध खनन किया जा रहा है। शिकायत करने पर परिवादी को जान से मारने की धमकी दी गई। परिवादी ने छत्तरगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। खनन की शिकायत पर उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे। SDM के वापस आने पर दोबारा से खनन शुरू होने की शिकायत मिली। और ये खबर श्रीगंगानगर से। रोडवेज और निजी बस में टक्कर हुई। बस के पीछे चल रही कार भी बस से जाकर भिड़ गई। हादसे में रोडवेज बस चालक घायल हुआ। चुनावट थाना क्षेत्र में घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। गंगानगर में बस, एक निजी बस और एक राजस्थान रोडवेज में टक्कर हुई है। रोडवेज बस चालक घायल हुआ है। बताया जा रहा दोनों की टक्कर के पीछे कार भी बस से टकरा गई। और ये तस्वीरें गंगानगर से जहां ये टक्कर हुई है। ये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान रोडवेज की बस और एक निजी बस। सुबह की ये तस्वीरें हैं और आप हल्का कोहरा भी यहां पर देख सकते हैं। और ये खबर राजधानी जयपुर से। राजस्थान में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बीच बड़ी खबर। गैंगस्टर पर लगाम लगाने की बड़ी तैयारियां। लॉरेंस रोहित गोल्डी पर पकड़ने के लिए PHQ की बड़ी तैयारी। रोहित गोदारा को पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की खबर। DG के निर्देश पर DIG क्राइम राहुल प्रकाश ने लिखा CBI को पत्र। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए पत्र लिखा। राजस्थान में इंटरपोल के नोडल ऑफिसर हैं DIG क्राइम राहुल प्रकाश। पत्र में रोहित का आपराधिक रिकॉर्ड और स्टैंडिंग वारंट के दस्तावेज भी भेजे गए। रोहित के अलावा गोल्डी के लिए भी नोटिस जारी करवाने की कवायद शुरू। रोहित गोदारा पर PHQ की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। राजस्थान में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बीच यह खबर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा और गोल्डी बराड को पकड़ने के लिए PHQ की बड़ी तैयारियां। विदेश में बैठे रोहित गोदारा को पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारियां शुरू हो गई। तो आज इंटरस्टेट ये बैठक चल रही है। IG और ADG स्तर के कई राज्यों के पुलिस अधिकारी आज पुलिस मुख्यालय में जमा हुए और इसी बैठक में ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो गैंगस्टर विदेश में हैं उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। इसके लिए खत लिखा गया है, चिट्ठी लिखी गई है। राजस्थान पुलिस के CBI को चिट्ठी लिखी है। और लवली वधवा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। लवली, एक बड़ा स्टेप राजस्थान पुलिस की तरफ से CBI को चिट्ठी रेड कॉर्नर नोटिस के लिए। देखिए, बिल्कुल इंटरपोल के माध्यम से आज इंटर स्टेट मीटिंग जो है वो राजधानी जयपुर के पुलिस हेडक्वार्टर में हो रही है।
इस वक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नजदीक का जो राज्य उत्तर प्रदेश और इन राज्यों के जो 5 राज्यों के जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो यहां पर मौजूद हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखाता हूं पुलिस हेडक्वार्टर की, जहां पर तमाम अधिकारी जो है आला अफसरान के बीच में बैठक जो है, वो मंत्रणा का दौर जो है वो चल रहा है। बैठक में इस बात को लेकर के फैसला किया गया है कि रोहित गोदारा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत जो ये बदमाश है, जिन्होंने इन 5 राज्यों के पुलिस के नाक में दम कर रखा है, इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, इनके आरोपियों को इन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस जो है इंटरपोल की मदद से, सीबीआई की मदद से विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाएगी, जिसमें 5 राज्यों के अधिकारी जो हैं उन्होंने इस पर सहमति जताई है। जिसके बाद में राजस्थान में चूंकि इस वक्त लॉरेंस मौजूद है और लॉरेंस ने कई ऐसे महत्वपूर्ण जो यहां पर जो जांच पड़ताल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन, उसमें लॉरेंस ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं पुलिस की पूछताछ में। तो ऐसे में 5 राज्यों की पुलिस इंटरपोल की मदद से, सीबीआई के अधिकारियों की मदद से विदेश में जाकर के इन आरोपियों की कमर तोड़ने का काम जो है वो करेगी। इस वक्त 5 राज्यों के जो पुलिस अधिकारी, उनके बीच में इस बात पर भी डिस्कशन चल रहा है कि 5 राज्यों के अंदर जो आपराधिक रिकॉर्ड है एक दूसरे राज्य का, वो साझा किया जा रहा है। अपराधियों की जो सूची है वो साझा की जा रही है। एक नई सूची जो है 2023 के अंदर बनाई गई है, वो यहां पर रखी जाएगी केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर। और राजस्थान चूंकि इसलिए टारगेट पॉइंट पर है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है हरियाणा से और पाकिस्तान से लगती हुई जो सीमाएं हैं, वहां पर जो है लगातार इन गैंगस्टर्स का मूवमेंट था। नेपाल का जो कि सिग्नल, जो कि नेपाल वाला रूट जो कि लगातार सक्रिय हो रहा, जिसके बाद में पुलिस ने इसको एक जांच पड़ताल के रूप में इसकी जब जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे, जिसके बाद में बड़े बड़े जो पुलिस के अधिकारी हैं 5 राज्यों के, वो इस वक्त मंत्रणा कर रहे हैं। उन्होंने तमाम अधिकारियों ने जो है वो डीजी से मुलाकात करने का भी उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। मीटिंग के दौरान जो है इस बात पर भी डिस्कशन किया जाएगा कि जो अपराधी जो कि लगातार फरार चल रहे हैं, उन्हें लाने के अलावा जो उनके जो गुर्गे हैं, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 5-7 राज्यों के अंदर जिन्होंने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, उस नेटवर्क को किस तरीके से ध्वस्त किया जा सके। जो आईजी हैं दिनेश एमएन, उनके साथ में जो डीआईजी हैं राहुल प्रकाश, तमाम अधिकारी जो क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सीबीआई को इस संबंध में एक पत्र जो है हाल ही में लिखा था। उस पत्र की जानकारी भी बैठक के अंदर रखी गई है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठक में इस बात पर चर्चा की जा रही है कि लॉरेंस से जो अब तक की पूछताछ की गई है उसमें किस तरह के खुलासे हुए हैं। एनआईए की जो रेड जो कि राजस्थान में आज सुबह से चल रही है इन तमाम गैंगस्टर्स के ठिकानों पर, तो एनआईए की रेड से संबंधित जो भी सूचना अब तक पुलिस के पास पहुंची है अलग अलग जिला एसपी के माध्यम से, वो सूचना यहां पर रखी जा रही है। खास तौर पर गंगानगर के जिले के और हनुमानगढ़ के जिले की बात करें तो यहां पर एक बड़ा जो नेटवर्क जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर ये लोग कर रहे थे। हरियाणा, पंजाब के रास्ते जो है कई लोगों को अगवा करके उन्हें इस इलाकों के अंदर लाना, फिर उनसे फिरौती मांगना, कई लोगों के साथ में रंगदारी का जो खेल जो कि जयपुर में शुरू किया था लॉरेंस ने, इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस जो है वो काफी हद तक जो है काफी करीब पहुंच पाई इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ जो कि विदेश में छुपे हुए हैं, राजस्थान की पुलिस से लगातार भागते फिर रहे हैं। अब राजस्थान की पुलिस उनके कॉलर पकड़ करके उन्हें जो है जयपुर लाने का काम करेगी। राजस्थान पुलिस के अधिकारी जो सोर्सेज है उनका ये कहना है साफ तौर पर कि अब किसी भी कीमत पर इन गैंगस्टर्स को नहीं बख्शा जाएगा। लगातार पुलिस के अधिकारियों का जो मूवमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। आवाजाही जो है पुलिस हेडक्वार्टर में जिस तरह से रहती है वो चल रही है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों को, जो तमाम जो आरोपी हैं, इन्हें किस तरह से इनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए, इस पर विशेष रूप से जो है वो काम किया जा रहा है। तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, जो 5 राज्यों की इंटरपोल इंटर स्टेट मीटिंग के अंदर मेंबर्स हैं, उन्हें बिठाया गया। आज इंटरपोल के जो नोडल अधिकारी हैं राजस्थान के राहुल प्रकाश, उनके साथ में जो राजस्थान के जो एसओजी के डीजी हैं अशोक राठौड़, ये तमाम अधिकारी जो हैं वो बैठक कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं और 5 राज्यों के साथ में जो आपराधिक रिकॉर्ड इन क्रिमिनल्स का, उसे साझा किया जा रहा है, उस पर मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से इसके नेटवर्क को, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, लेकिन कमोबेश घटनाओं के पीछे का जो फंडामेंटल रहा है, अगर पूरी दोनों तरह से गैंगस्टर रहा है के कि खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होते हैं, क्या इंपैक्ट इसका आएगा और कितनी कामयाबी इस रेड कॉर्नर नोटिस के जारी होने से राजस्थान पुलिस को मिलेगी? देखिए, रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद में सीधे तौर पर तमाम हवाई अड्डों पर सीधे तौर पर ये लोग रडार में आएंगे। इसके अलावा जितने रेलवे स्टेशन से वहां पर आएंगे और जो बाहर की, विदेश की, जो दूसरे देशों की जो पुलिस है वो तभी मदद कर पाएगी इंटरपोल के नोडल के माध्यम से, जब इंटरपोल की सूची के अंदर इन बदमाशों का नाम शामिल हो। फिलहाल इन बदमाशों का नाम शामिल नहीं है, तो ये वहां टूरिस्ट वीजा के तौर पर या अन्यंत्र वीजा के तौर पर वहां पर आराम की जिंदगी जी रहे और वहां से इंटरनेशनल कॉल करके लोगों को धमकाना, डराना और उसके बाद में हथियार खरीद फरोख्त के धंधे करना, इस तरह के
के अपराध करके लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस ने अब इंटरपोल की मदद ली है। पुलिस ने 1-1 लाख रुपए की इनामी बदमाश है दोनों, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा, दोनों के ही दोनों जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं लॉरेंस के साथ में। और बड़ी बात यह कि कुलविंदर का वो नेटवर्क जो कि यहां पर नशे की तस्करी के लिए एक बड़ा काम कर रहा है, मारवाड़ मेवात के इलाकों से लेकर के हरियाणा के रास्ते जो है लगातार जो नशे की तस्करी है वो पंजाब तक की जा रही है। इस नेटवर्क का खुलासा एनआईए की जांच में भी हुआ है। तो ऐसे में एनआईए की ओर से भी जो नोडल अधिकारी उन्होंने भी अपनी बात जो है बैठक में रखी है और इस बात पर फैसला किया गया है कि जितने ये आरोपी बदमाश जो कि भगोड़े हो चुके हैं, विदेशों में बैठ करके राजस्थान और अन्य राज्यों का अमन चैन खराब कर रहे हैं, ऐसे बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और इन्हें वहां से इनका कॉलर पकड़ के इन्हें ला करके यहाँ के हवालातों में बंद किया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। क्योंकि सुबह भी एनआईए की पड़ताल के दौरान ये बात सामने आई रेड के दौरान कि ये लोग जो है दूसरे राज्यों से, यानी कि दूसरे जो पड़ोस के राज्य हैं, एक दूसरे राज्य में अपराध करके भाग जाते हैं, उसके बाद में वहां पर आराम से अपनी फरारी काटते हैं और उसके बाद में एक दूसरी पुलिस का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो ये दिक्कत होती है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर ये जो कमेटी बनी हुई है, ये इंटर स्टेट कमेटी इसीलिए बनी हुई है जांच पड़ताल के लिए, ताकि एक दूसरे राज्यों को जो है दूसरे राज्य की पुलिस मदद कर सके। जो नेटवर्क नया नेटवर्क मिला है नेपाल के रास्ते वाला, पाकिस्तान के रास्ते वाला, उस रास्ते पर भी इस बात का इंफॉर्मेशन मिला है कि बाहर से फंडिंग हो रही है, सीधे तौर पर टेरर फंडिंग से भी इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है। तो ऐसे मामलों में अब इंटर स्टेट पुलिस जो है पांचों राज्यों की पुलिस मिलकर के इन आरोपियों को दबोचने का काम करेगी और इनकी कमर और इनका नेटवर्क तोड़ने का काम करेगी, ताकि जिस तरीके से लोगों में जो दहशत का माहौल था वो खत्म किया जा सके और आमजन में फिर से पुलिस अपना विश्वास जगा सके। जी आसिफ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद लवली। और राजस्थान में एनआईए का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर सिंडिकेट पर एनआईए की रेड, राजस्थान के कई जिलों में छापेमारी जारी है। जोधपुर, सीकर, गंगानगर में छापे, लॉरेंस समेत कई गैंगस्टर पर बड़ा एक्शन। लॉरेंस के करीबी गैंगस्टर कुलविंदर के ठिकाने पर भी रेड। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया गैंगस्टर कुलविंदर सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज मामले में ताबड़तोड़ छापे, आर्म्स डीलिंग और ड्रग्स रैकेट कनेक्शन में यह कार्रवाई जारी है। शेखावाटी के गैंगस्टर एनआईए के निशाने पर हैं। सीकर में एनआईए ने गैंगस्टर अनिल उर्फ पांड्या के गांव खांजीकाबास में उसके घर में आज सर्च ऑपरेशन चलाया। सुबह 4 बजे एनआईए की टीम पांड्या के घर पहुंची और 9 बजे तक यानी कि 5 घंटे तक पूरे घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि कोई बहुत ज्यादा जो वहां पर कोई चीजें नहीं मिल पाई हैं, लेकिन फिर भी एनआईए की जो कार्रवाई है उसको पूरी तरह से गोपनीय रखा गया और बहुत ज्यादा यहाँ की जो जांच एजेंसियां हैं या पुलिस है उनको भी जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि एनआईए जो है इन गैंगस्टर पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18, सीकर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कुलविंदर और रोहित गोदारा समेत कई गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की ओर से आज राजस्थान के कई जिलों के अंदर रेड की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के ठिकानों पर आज एनआईए की स्पेशल टीम अल सुबह से ही रेड की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एनआईए के सोर्सेस का कहना है कि लगातार ड्रग्स और इसके अलावा हथियारों की डीलिंग से जुड़े मसलों को लेकर के जो इनपुट मिल रहे थे, उसके बाद में पिछले साल कुलविंदर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा यह मामला दिल्ली के अंदर एनआईए ने दर्ज किया, लेकिन जब राजस्थान का नेटवर्क भी सामने आया। और अब बात अलवर की, जहां बजरंग दल के प्रांत संयोजक प्रेमचंद राजावत को जान से मारने की धमकी दी गई है। भरतपुर जिले के 2 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में मेवात में बजरंग दल और गौ रक्षा दल के संगठन से जुड़े लोगों को दूसरे राज्यों से फोन से धमकियां दी जा रही है। फोन करने वाले शख्स ने भरतपुर की घटना का जिक्र करते हुए बजरंग दल को लेकर भी गाली गलौज की। बजरंग दल नेता प्रेमचंद चंद्र राजावत ने अरावली विहार थाने पहुंचकर लिखित में रिपोर्ट दी। पुलिस ने परिवार दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या हो गया? कौन पार्टी से जुड़ा है तू? बजरंग दल? हाँ, बजरंग दल से जुड़ा हूँ। पहचानता है ना तू मेरे को? तेरे को नहीं पहचाना मैंने। नहीं पहचाना तू? नहीं पहचाना। तू बजरंग दल वाले से जाके बोल, ये तू लोग जो गुंडागर्दी कर रहा है ना, हरियाणा, वो राजस्थान मेवात में, वो गुंडागर्दी छोड़ दे। कौन सी गुंडागर्दी करी है भैया? मैं तो घर में घुस के मारूंगा। आया समझ में? क्या नाम है तेरा? हाँ, क्या नाम है तेरा? तू बजरंग दल वाले को फोन करके बोल, तू लोग जो गुंडागर्दी कर रहे है ना, उसको छोड़ दे, नहीं तो बाद में इतना पछताएगा ना। घर में घुस के मारूंगा, कोई पुलिस वाला तेरे को झांक नहीं जाएगा।
बचाने के लिए। अच्छा, आया तेरे को समझ में? इस संसार में जो लोकतंत्र है उस पर भरोसा नहीं है क्या तेरे को? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी, अभी दो मुस्लिम को जो मारा है तेरे को मालूम है अभी? किसने मारा है? बजरंग दल वाला। कौन कहता है? अभी बोल रहे हो भैया? रात में मैं तुम्हारा कॉल किया था ना, हाँ हाँ, पहचान गया? मैं नहीं पहचाना। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर। हाँ, अभी राजस्थान में। अभी बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप मोहम्मद जी? राजस्थान में अभी 2-3 दिन पहले। अभी जो हुआ है आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरे से क्या कहना चाह रहे हो? वो तो पुलिस का काम है भाई, सब अरे पुलिस करेगी। तुम्हारा संगठन जो है ना, देखो संगठन के बारे में आप कुछ नहीं कहें। शैतान की औलाद की तरह काम करता है, उसको समझाना भाई थोड़ा। क्या कह रहे हैं? तुम्हारा जो संगठन है ना, बजरंग दल, अभी अभी आपकी ना जब पुलिस में FIR होगी ना, तब हाँ। आपको ध्यान में आएगा कि पुलिस का डर क्या होता है। आप ये अबे धमकी दे रहे हो ना, रात में घर में घुस के मारूंगा और ये मारूंगा। तेरे घर सही में बोला, मैं तेरा घर में अगर तू उल्टा सीधा काम करेगा तो घर में घुस के राजस्थान में मारूंगा। मारेगा? तो और क्या, तेरे को क्या समझ में आता है? अच्छा, अगर तू उल्टा सीधा इतना- काम करेगा ना। एक खबर जयपुर से। प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी हत्याकांड से जुड़ी खबर है। गैंग सरगना शिवराज सिंह जुसरिया ने भागने की कोशिश की। पुलिस की गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश की। गाड़ी से कूदने के दौरान घायल हुआ शिवराज। घटना में आरोपी शिवराज का पैर भी फ्रैक्चर हुआ। आरोपी को पकड़ने के प्रयास में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। शिवराज की गैंग ने हमला कर विजेंद्र सिंह की हत्या की थी। 12 फरवरी को गिरफ्तार हुआ था शिवराज। एसीपी झोटवाड़ा केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये खबर गंगानगर से। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नशे वाली साजिश। पाक बॉर्डर पर पकड़े गए ड्रोन से मिली नशे की बड़ी खेप। 5 पैकेट में लगभग 5 किलो 250 ग्राम हेरोइन को बरामद किया गया। करोड़ों रुपए कीमत की बताई जा रही है हेरोइन। 7-8 फरवरी को बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया था। खेत में गिरे पाकिस्तानी ड्रोन से 5 पैकेट हेरोइन मिले थे। 5 पैकेट में लगभग 5 किलो 250 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। और ये खबर उदयपुर से। नंगारसी समाज की बिनोरी पर पथराव। दूल्हे को घोड़ी पर बिठाने को लेकर यह विवाद हुआ। गाली गलौज के साथ पत्थरबाजी का आरोप। मासूम बच्चों सहित 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। सायरा थाना क्षेत्र के शोभवास गांव की यह घटना है। और गंगानगर में नहर में एक सिर कटी युवती की लाश मिली है। युवती के शव की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई। पंजाब और हनुमानगढ़ से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। नहर में एक बोरी में बंद युवती का शव मिला है। और जयपुर में अवैध निर्माण पर फिर से जेडीए का बुलडोजर चला। सड़क सीमा में आ रहे निर्माण को हटाया गया। दस्ते ने सड़क सीमा से सैकड़ों निर्माणों को हटाया। टिन शेड का निर्माण कब्जा करके किया गया था। जेडीए की इंजीनियरिंग शाखा भी मौके पर मौजूद रही। श्रीराम कॉलोनी के स्लिप लेन से कब्जा हटाया गया है। और बीकानेर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए। बंद मकान से लाखों रुपए का सामान चोरी किया गया। मुरलीधर व्यास कॉलोनी में चोरों ने मकान में चोरी की। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति कैद हुआ। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। नया शहर थाना क्षेत्र की यह घटना है। जालोर में नकली घी के कारोबार का भंडाफोड़। पुलिस ने देर रात 2 बड़ी फैक्ट्रियों में कार्रवाई को अंजाम दिया। पिछले 2 सालों से नकली घी बनाने का कारोबार जारी था। करीब 1 टन से ज्यादा नकली घी की खेप मिली। 5 ब्रांड के नाम से नकली पैकिंग घी के कारोबार का खुलासा हुआ। जालोर शहर में 2 जगहों पर यह कार्रवाई हुई। राजस्थान, गुजरात सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई हो रही थी। पुलिस को मौके से यूरिया खाद के कट्टे भी मिले।
ये खबर कोटा से, जहां बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए के महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप प्रकरण में एसआईटी की टीम ने डायरेक्टर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज की मुरली मनोहर, नामदेव, कुमार वर्मा और गिरिराज नाइक को बूंदी के नैनवा जेल से गिरफ्तार किया गया। धोखाधड़ी के मामले में कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। आरोपी लोगों को अमीर बनने के सपने दिखाकर ठगी करने की कोशिश की गई थी। अनुमान के मुताबिक कंपनी ने कोटा संभाग के करीब 2,500 से 3,000 निवेशकों को करीब 200 करोड़ रुपए का चूना लगाया। पिछले साल जनवरी में अपेक्षा ग्रुप कंपनी के 38 डायरेक्टर्स के खिलाफ गुमानपुरा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, तो वहीं 24 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और उदयपुर में डोडा चूरा के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की गई। एक कार से 300 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया गया। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाना पुलिस की कार्रवाई, करीब 2 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया गया। तस्करों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, बाद में गाड़ी छोड़कर तस्कर जंगल में फरार हो गए। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। और डूंगरपुर से खबर, मिड डे मील बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पाया। पोषाहार सामग्री और दूसरा सामान जलकर खाक हो गया। ओबरी थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जादेला की यह घटना है। तुर्की और सीरिया में सोमवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब की बार भूकंप की तीव्रता 6.4। सोमवार को आए भूकंप में 3 लोगों की मौत हो गई, 200 लोग फिर से घायल हुए। अब तक पुष्टि हुई है 2 सप्ताह पहले तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 47,000 से ज्यादा लोग मारे गए, साथ ही हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए। और ये तुर्की और सीरिया की तस्वीरें। एक बार फिर से दोनों ही देशों को भूकंप के झटके लगे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एयरपोर्ट पर भगदड़ है, कई मकान जमींदोज हो गए। जो लोग होटल में रुके थे वो होटल से भागते हुए नजर आए। सड़क पर लोग बाहर निकलकर भागे। ये तस्वीरें फिर से आए भूकंप की। सीकर में आज शाम 5 बजे तक खाटू श्याम के पट बंद रहेंगे। 5 बजे के बाद मंदिर खुल जाएगा और कल से शुरू होगा बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला। 10 दिनों तक लगातार 24 घंटे तक मंदिर खुला रहेगा। 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। राजधानी जयपुर की सबसे खूबसूरत इमारत अल्बर्ट हॉल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 21 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 137 साल पहले आज के दिन 1857 में अल्बर्ट हॉल को जनता को समर्पित कर दिया गया था। अल्बर्ट हॉल राजस्थान का पहला संग्रहालय है। स्थापना दिवस इस खास मौके पर अल्बर्ट हॉल को पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से फ्री रखा गया है। साथ ही स्थापना दिवस के दिन राजस्थानी परंपरागत तरीके से सभी पर्यटकों अल्बर्ट हॉल में स्वागत किया जा रहा है। और जयपुर में होली की बात हो और गुलाल गोटे का जिक्र ना हो तो होली के रंग फीके हैं। जयपुर में रियासत काल से चली आ रही गुलाल गोटे फेंकने की परंपरा आज भी जिंदा है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दुकानों में सजे ये रंग बिरंगे गोले सुंदर लग रहे हैं ना, इन्हें गुलाल गोटा कहते हैं। ये राज परिवार के लिए खास तौर पर तैयार किए जाते थे। गोटे बनाने वाले इन कारीगरों का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से गुलाल गोटा बनाने का काम कर रहा है। और ये आज से नहीं, हम काफी पहले बना रहे हैं। और ये आज हम जिसका मार्केट है जयपुर के अंदर, पूरे शहर, पूरे जयपुर गुलाबी नगरी के अंदर यहीं पे मिलता है। गुलाल गोटा बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि उनका परिवार 300 साल से गुलाल गोटा बनाने की परंपरा निभा रहा है। उनके पूर्वजों को कच्छावा राजा ने 300 साल पहले अरब से लाकर यहाँ बसाया था।
राज परिवार उनके पूर्वजों के बनाए गुलाल गोटों से ही होली खेला करते थे। राजा महाराजाओं के जमाने में मानसिंह जब होली खेला करते थे तो हाथी पे सवार होकर जाया करते थे, तो उनको लोग रंग फेंका करते थे। तो वो रंग कैसे फेंकेंगे, हाथी पे रहते थे, तो वो ये गुलाल गोटा जब से ही बनाया गया है कि इसको फेंक के मारते हैं। जयपुर का गुलाल गोटा लाख से बनाया जाता है। इसका वजन 4 से 5 ग्राम का होता है। लाख को पहले धीमी आंच पर नरम किया जाता है। उसकी छोटी छोटी गोलियों को एक फूंकनी में लगाकर फुलाया जाता है। आखिर में हर्बल गुलाल भरकर एक कागज से इसे पैक कर दिया जाता है। कलर बनाते हैं और इसकी जो कलर के बनाने के तरीके हैं आपको मैंने बताया कि इस तरह पानी में जो लाख होता है इसको पानी में गलाया जाता है, इसको सॉफ्ट कर लिया जाता है। बिल्कुल सॉफ्ट करने के बाद फूकने के द्वारा फुलाया जाता है। इसको फुलाने के बाद इसको सूखा रंग भर देते हैं। सूखा रंग भरने के बाद इसको पैक कर देता है। ये खाली होता है, इसके अंदर गुलाल सूखा भर के इसको पैक कर देंगे। कारीगर ने बताया कि पहले जयपुर के राजा अपनी प्रजा के साथ होली खेलने के लिए हाथी पर बैठकर निकला करते थे। इन्हीं गुलाल गोटों से होली खेला करते थे। जिस व्यक्ति पर राजा का गुलाल गोटा लगता था वो खुद को खुशनसीब समझता था। आज राज परिवारों के अलावा आम लोगों के लिए भी ये गुलाल गोटे बनाए जाते हैं जो वर्ल्ड फेमस है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। समाज सेवी जगदीश ककरालिया का मूर्ति अनावरण समारोह में सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी शामिल हुए। रेनवाल के रघुनंदनपुरा में मूर्ति अनावरण, अशोक गहलोत मूर्ति का अनावरण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी कार्यक्रम में शामिल हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री राजेंद्र यादव, मंत्री गोविंदराम मेघवाल, विधायक कृष्णा पूनिया भी पहुंची हैं। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और ये सीधी लाइव तस्वीरें पंचकोड़िया से, जहां तमाम दिग्गज इस समय मंच पर मौजूद हैं। एक मूर्ति का अनावरण, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं अनावरण में। पंचकोड़िया जयपुर के पास। और हमारे लोक नागरिक विकास कृषि पशुपालन मंत्री आदरणीय लालचंद कटारिया साहब के अभिनंदन के लिए मैं सेवाराम जी, गणेश जी, राजेश जी आपसे निवेदन है। लाइव तस्वीरें सीधी पंचकोड़िया जयपुर से, जहां पर सीपी जोशी भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ लालचंद कटारिया कृषि मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा मंत्री महेश जोशी भी यहां पर पहुंचे हैं। तमाम बड़े चेहरे मंत्रिमंडल के, साथ ही साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं दूसरे, वो भी यहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं इस मूर्ति के अनावरण में। और अब इस स्वागत सत्कार के बाद में हम आगे बढ़ेंगे संबोधन की ओर। इस बीच ये उद्देश्य के बाद एकत्रित हुए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।